गई है मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मंदिर में राज रचायो पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंदलाला राधा सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आएंगे पता भाई, एक इशारे में सब विपदा टाली, कोई सारे में सब विपदा टाली, सब विपदा टाली। मिल गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा गोपाला, मेरा गोपाला, मेरा गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, राधे राधे मोरी राधे मोरी बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार बोल दो जय जय श्री। आओ सभी देवी देवताओं का मेरे कृष्ण के दरबार में सब भक्तों का स्वागत है। सभी देवी देवता अपना अपना यथा स्थान ग्रहण करें।
और हमें आशीर्वाद प्रदान कर। आप लोग बड़े भाव से कथा सुने मेरे ठाकुर जी की कथा को। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है। कल कथा को कहां विराम लगा था, याद है परिचय जी? हाँ, अगली बात तो खुद ही कर लोगे। कल लक्ष्मी महारानी बलि के हाथ में राखी बांध के भगवान को लेके आई। इस कथा से ज्ञान क्या मिला हमें? ये तो कहानियां चल रही है, बात तो ज्ञान की है। कोई भी इंसान अपने जीते जी भगवान को छोड़ना नहीं चाहता, पूरी ताकत लगा के भगवान को पकड़े बैठा है, छोड़ता ही नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में लक्ष्मी ज्यादा बढ़ जाती है वो भगवान से अपने आप ही दूर हो जाता है। गरीब आदमी जितना होगा उतना ही मेरे ठाकुर जी के बगल में होगा, और जितना बड़ा पैसे वाला होगा उतना ही मेरे बिहारी जी से दूर होगा, क्योंकि मन एक है। चाहे तो बिहारी जी के चरणों में लगा दो, चाहे लक्ष्मी को गिनने में लगा दो। ऊधो मेरे मन न भई 10 20 दोहा लिखा है। तो आज लक्ष्मी छुड़ा के लाई है। नाम है वल, लेकिन वल ने बलि दे दी। जब तक आप लोग बलि नहीं दोगे तब तक आप भगवान से मिलोगे नहीं। बल ने बलि काय की दी? बल ने बलि दी अपने शरीर की। तन मन धन जब तीनों ठाकुर जी के समर्पण कर दिए, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, अपना धन भी दे दिया, तो भगवान ने बलि को अपना लिया। तो आप लोग क्या करते हो? तन दे देते हो, मन देते हो, और धन है उसको अंदर बक्सा में बंद कर देते हो। तन ले ले, मन ले ले, लेकिन मेरे धर्म धन की तरफ देख मत। तो भगवान कहता है तन मन धन सब है मेरा। तन भी तेरा है, लेकिन ये मैंने दिया है तो मेरा ही तो रहा। धन जो तेरे पास है ये भी तो मेरा ही रहा। जो कुछ भी है वो भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसकी जेठ भर के बैठे हैं। ये कथा कल सुना। इनका वंश चला, इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं सत्यव्रत, दूसरा नाम था इसका त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए हैं रोहिताश। देखो भैया, आपने भागवत कथाएं तो रोज ही सुनी है, लेकिन प्रमोद तिवारी जी के बाद आप मेरी राम कथा पहली बार सुनोगे, क्योंकि मैं दोनों कथा कहता हूं, भागवत भी और श्री राम कथा भी। भागवत में तो आनंद है ये, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हमारे हिंदी के ग्रंथ में रामचरितमानस में आनंद है। इसलिए ये कथाएं शॉर्ट करते हुए राम विवाह आप लोग सुनेंगे आज। हरिश्चंद्र की जैसी आपने कथा सुन रखी है भागवत में कि 60 बार सोने के पीछे जाके काशी में बिके हैं, ऐसी भागवत में कथा नहीं है, अन्य पुराणों में है। अन्य पुराण यानी पद्म पुराण, ऐसे पुराणों में है, लेकिन भागवत में कथा कैसी है हरिश्चंद्र की, आप वो सुने। भागवत में तो ये बताया है कि हरिश्चंद्र के कोई पुत्र था ही नहीं, तो लोग हरिश्चंद्र को निर्वंशी कहने लगे। जब निर्वंशी कहने लगे मेरे बंधुओं, गुरु के पास गए। गुरुदेव, बिना पुत्र के तो जीवन अधूरा होता है, महाराज कुछ भी करिए, गुरुजी आप हमें एक पुत्र दे दो। हरिश्चंद्र के गुरु ने पुत्र अष्ट यज्ञ कराया। पुत्र अष्ट यज्ञ जब कराया, अग्निदेव को प्रकट किया,
अग्निदेव से विनय प्रार्थना की, हे अग्निदेव, मेरे शिष्य के कोई बेटा नहीं है, आप हमें एक बेटा दे दो जिससे मेरे हरिश्चंद्र शिष्य का दुख दूर हो जाएगा। मैं वादा करता हूं अगर आप हमारे शिष्य हरिश्चंद्र को पुत्र दे दोगे तो उसके चेहरे से निर्वंशी का दाग छूट जाएगा। चाहे उस पुत्र को हम फिर वापस तुम्हें भले कर दें, एक बार हमें बेटा दे दो। हरिश्चंद्र को अग्नि देवता ने रोहितास नाम का बेटा दे दिया। निर्वंशी का दाग छूट गया। उसके बाद अग्नि देवता आए, बोले मैंने तेरा काम कर दिया है, अब तू भी तो मेरा काम कर दे। मैंने तेरे चेहरे से निर्वंशी का दाग छुड़ा दिया है और तूने कहा था मैं तुम्हारा पुत्र लौटार दूंगा। अब वो मेरा पुत्र लौटार हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम में फंस गए। महाराज अभी बच्चा छोटा है, अभी इसके दांत भी तो निकले नहीं है, इसके दांत निकल आने दो, आपको तब दे दूंगा। अग्नि देवता चले गए, दांत निकल आए, फिर आ गए। हरिश्चंद्र अब तो तेरे बेटा के दांत भी निकल आए, अब तो चढ़ा दे। महाराज अभी घुटुओं घुटुओं चलने दो, बाद में चढ़ा दूंगा। फिर चले गए, घुटुओं घुटुओं चलने लगे। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास फिर आ गए, अब चढ़ा दे। बोले महाराज अभी मैंने इसके साथ खेल खेल के आनंद नहीं लिया है, अभी नहीं, कुछ और दिन बाद चढ़ा दूंगा। यानी टाल मटूल करते रहे, चढ़ाया नहीं, श्राप दे दिया। हरिश्चंद्र तुम अपने वायदे से हट गए हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारे शरीर में महोदर नाम का कोढ़ हो जाए। कोढ़ फूट गया। हरिश्चंद्र ने तुमको तो जाना पड़ेगा, जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तुमने पुत्र चढ़ाने के लिए कहा महाराज, चढ़ाया क्यों नहीं? महाराज मैं पुत्र के प्रेम में सन गया था, इसलिए मैंने नहीं चढ़ाया। अरे अपना पुत्र नहीं चढ़ा रहा है तो तू किसी और का पुत्र चढ़ा दे। और का? हाँ, हरिश्चंद्र के एक मित्र थे जिसका नाम था अजीगर्त। अजीगर्त के पास दो बेटा थे, बड़े बेटे का नाम था सिंधुसेप। हरिश्चंद्र मित्र के पास गए और मित्र से जाके बोले आपके पास दो बेटा हैं, मित्र एक बेटा हमें दे दो जिससे हमारा बेटा बच जाएगा, हमारा नाम चलने लगेगा, और एक बेटा तुम्हारे नाम के लिए तुम्हारे पास रह जाएगा। देखिए मित्रों को, पहले के मित्रों को। ठीक है महाराज। अपना अजीगर्त ने अपना बेटा सिंधुसेप हरिश्चंद्र को दे दिया। अग्नि में चढ़ाना चाहा, अग्निदेव आ गए, कुछ होने लगे। देखो हरिश्चंद्र मैंने तुमसे पुत्र ले लिया। अग्निदेव कुछ होने लगे। हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ जी बोले अग्निदेव आप इंसानों को जीवन देते हो, कभी लेते नहीं हो। आपने हरिश्चंद्र को बेटा दे दिया, हरिश्चंद्र तुम्हें अपने बेटा के बदले दूसरा बेटा दे रहा है। कान के बदले कान, तत्व के बदले तत्व, पुत्र के बदले पुत्र। लेकिन आप अग्नि देवता हो, आप इसको लो मत। क्यों? किसी के प्राण लेना अच्छी बात नहीं है, इसे मुझे दे दे। वो बच्चा मांग लिया। वशिष्ठ ने सिंधु से उसकी शादी की, संबंध किया। वशिष्ठ जी लेके आए उस बच्चे को बचा करके, सिंधुसेप को उसकी शादी संबंध किया, और वहीं से जो आगे वंश चला है वहां से हमारे मुसलमान भाइयों की उत्पत्ति है। हिंदू शाखा में से ही मुसलमान भाइयों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू अलग हो गए और मुसलमान अलग हो गए। क्यों भैया?
वैसे मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं। ये मन की भ्रमणा है, लेकिन है सब एक ही। जब पैदा होते हैं तो कोई मुसलमान पैदा नहीं होता बंधुओं, सब हिंदू पैदा होते हैं, लेकिन पृथ्वी पे आके उसको मुसलमान बना दिया जाता है। मुसल ए ईमान, जो मुसले ईमान, जो ईमान को अपने साथ रखे उसे मुसलमान कहते हैं। लेकिन आज के मुसलमान भाई ईमान को नहीं रखते हैं। हिंदू रहम कर जाएगा, लेकिन वो कभी रहम करने वाला नहीं है। तो ध्यान दो मेरे बंधु, यहीं से हिंदू और मुसलमानों में विभाजन हो गया। एक बार मैं कथा कह रहा था आओ गंगा पे शिकोहाबाद, देखा होगा, बहुत पहले की बात है। महाराज हम तुम्हारे किसी देवी देवता को नहीं मानते। उस मुसलमान से मुझसे सत्संग हो गया, वो भी मौलवी था, मैं भी अपने शास्त्र को पढ़ने वाला। हम महाराज तुम्हारे देवी देवता को कभी नहीं माना है, लेकिन हिंदू ऐसे लाखों हैं जो हमारी मजार पे आके चादर चढ़ाते हैं। हमने कहा तुम्हारी तो चलती क्या है, तुम्हारा पापा भी हमारे देवी देवताओं को मानता है। कहाँ माना महाराज बताओ। मैंने उनसे मुसलमान भाई से पूछा एक बात बताओ, एक बात बताओ हमें, तुम्हारा सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है। उन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा त्योहार है वो है चांद ईद। कौन सी है? चांद ईद। अच्छा, चांद क्या है? हमने कहा हमारा चंद्रमा ही तो तुम्हारा चांद है। कि हाँ, पूरा हो जाता है तो आपका चंद्रमा रहता है, और छोटा होता है तो हमारा चांद रहता है। हमने कही तुम ये प्रमाण दे दो कि तुम्हारा ये चांद कहां से उत्पन्न हुआ है। बात नहीं बच्ची। हमने कहा तुम्हारा ये बताओ मौलवी साहब कि तुम्हारा चांद उत्पन्न कहां से हुआ है। बोले हमारे अल्लाह ने बनाया है। मैंने कहा अल्लाह तुम्हारा किसने बनाया है? मैंने की अल्लाह ने नहीं बनाया, चांद हमारे शास्त्र में लेख है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान के मन से हुई है। श्लोक हम सुना रहे हैं, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो हो सूर्यो अजायत। मैंने की सबसे बड़ी चांद ईद है। जब तक हमारे चंद्रमा को नहीं देख लेते तब तक तुम खाना पानी भी नहीं खाते। सबसे बड़ा देवी देवता हमारा है चंद्रमा। तो बंधुओं, मेरा भाव ये है कि कहते हैं कि हिंदू अलग मुसलमान अलग। कोई मुसलमान इस दुनिया में पैदा नहीं होता, होते हैं वो सब हिंदू पैदा होते हैं, लेकिन पृथ्वी पे आके उसे मुसलमान बना दिया जाता है। ऐसी कथा भागवत में है हरिश्चंद्र की। तब हरिश्चंद्र का कोढ़ ठीक हुआ है पुत्र चढ़ाने पर। लेकिन एक बात बता दूं, इस कथा से ज्ञान क्या मिल रहा है? हमें तो ज्ञान लेने की बात है, कहानी किस्साओं से क्या जरूरत है। इस कथा से ज्ञान मिल रहा है कि पहले तो अपने मुंह से धर्म कर्म बोलो मत भैया, कि हम नेजा चढ़ाएंगे, कि हम ये भागवत कराएंगे, कि हम रामायण कराएंगे, कि मंदिर बनवाएंगे। बोलो मत। काऊ ने हम पे खोर ना करी जो हम ये काम बोले। अरे हम तो बस इतना है, पैसा कमा के अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं। क्यों भैया, कोई जरूरी है कि हम ये काम करें? बच्चे हमारे पल जाएं वही अच्छा है। पहले ये धर्म मत बोलो, और अगर तुमने कोई धर्म बोल दिया है तो उसमें देर मत करो, तुरंत कर दो, तो आप बच सकते हो। अगर टाल मटूल करोगे धर्म बोल के तो आपकी सेहत के लिए, मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले न्योता दे दो फिर खवाओ मत, तो बुरा लगेगा कि नहीं? तो बंधु, इस कथा से ज्ञान यही मिल रहा है, धर्म बोलो मत, कर्म बोलो मत, दान पुण्य बोलो मत। अगर तुमने बोल दिया है तो जितनी जल्दी हो सके उतना कर दो तो ठीक है, नहीं आपको ब्याज भी देनी पड़ेगी और शरीर से कष्ट भी उठाना पड़ेगा। जैसे हरिश्चंद्र ने क्या ब्याज भी देनी पड़ी और शरीर से कष्ट भी उठाना पड़ा। इसलिए कोई भी धर्म पुण्य करने से पहले, बोलने से पहले 20 बार अपने माइंड में सोचो।
जीव तो तुरंत कह देती है हम भी कराएंगे। अरे जब कराएंगे, जब ठाकुर जी की नजर होगी तब करा लेंगे। बोले क्यों? क्यों भैया डमरू क्यों बजावे पूरे गांव में? तो समझो बोलना नहीं चाहिए, नहीं कष्ट उठाना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर कोई घटना हो गई तो काम आगे बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए हमें धर्म कर्म बोल के नहीं करना चाहिए, पहले कर दो, उसके बाद वो अपने आप ही ठाकुर जी को दिख जाएगा। बंधु बोलो राधे राधे। इनका वंश आगे चला। वो तुमने कथा सुनी है, 60 बार सोने के पीछे काशी नगरिया में जाके बिके हैं हरिश्चंद्र। उस कथा का सार क्या है? ए लड़की, अब इस कथा का सार क्या है? हरिश्चंद्र ने पुत्र को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, खुद बिक गए, लेकिन अपना सत नहीं जाने दिया। यही तो है भैया। और आज का आदमी क्या करता है? चाहे खुद बात खराब हो जाए पर हमारी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हो जाए, लेकिन सत्य के पीछे, उस मालिक के पीछे, बात के पीछे, और नहीं वो मने कर देते कि मैंने तुम्हें ये दान में नहीं दिया है तो वहां कोई था, मैंने कुंजी लगाम तुम्हें दान में नहीं दिया विश्वामित्र, उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे भाई बात पालने के लिए सब खत्म कर दिया, लेकिन बात खराब नहीं होने दी। और आज का इंसान पैसे पे छाती लगाए है, बात रहे और चाहे चूल्हे में चली जाए पर मेरा पैसा खत्म न है जावे। इसको थोड़ा कम कर दे बेटा। तो आज मेरे बंधुओं ये कथा का सार है। इनका वंश आगे चला। इनके पुत्र हुए हैं युवनाश, युवनाश के पुत्र हुए हैं सगर। देखो, और सगर के पुत्र हुए 60,001। सगर के कोई पुत्र नहीं था। सगर के जो है 2 पत्नियां थी, विनीता और उर्मिला। कोई बेटा नहीं। सगर ने बहुत जो है अपनी पत्नियों के साथ में तप किया है पुत्र की चाहत के लिए। जब पुत्र की चाहत के लिए तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए। सगर, सगर आपने हमारी आराधना की है, हमारी इच्छा यह है कि तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। सगर बोले नाना हम नहीं मांगेंगे। क्यों? प्रभु हमने बर कबहु न जांचा, क्योंकि जान न परे झूठ कहा सांचा। हम नहीं मांगेंगे, परंतु हमारी पत्नियों से पूछ लो। खुद मना कर दिया, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी पत्नियों से पूछ लो। पत्नियों से कहा। देखो इस कथा से ज्ञान क्या मिल रहा है? हम और आप अपनी कहीं रिश्तेदारी में जावे तो रिश्तेदार हमारे कोई साथ में हमारा दोस्त और हो, तब वो कहता है ना, ए भैया ये आ गए, इनके लिए चाय बनाओ। आप लोग डायरेक्ट क्या कह देते हो? नहीं 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 नहीं, चाय हमको नहीं पीनी है, कह देते हो ना। क्या ऐसा कहना चाहिए? हो सकता है कि तुमने मना कर दिया, हो सकता है कि तुम्हारे जो साथ गया हो उसका मन हो। तुमने खुद चबो सो चबो, बाऊ को चब लो। ये कथा ज्ञान दे रही है। सगर ने खुद कहा मेरी इच्छा नहीं है, परंतु मेरी पत्नियों से पूछ लो, शायद उनकी इच्छा हो। ऐसे ही हमको कहना चाहिए, भाई मैं तो नहीं पी रहा, भाई से पूछ लो, हो सकता है उसकी इच्छा हो। पत्नियों से कहा मांग लो। पहली सगर की पत्नी ने कहा, महाराज आपको तो पता है मैं क्या मांगूंगी। क्या मांगोगी? बोले महाराज मेरी गोदी खाली है, मेरी गोदी में एक भी मेरा बेटा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इतने बेटाओं की मैया बना दो, इतने बेटाओं की मैया बना दो, इतने बेटा दुनिया में काहू के नहीं हो। भगवान ने कहा मांगो कितने चाहिए? सगर की पत्नी मांगती है बेटा। क्या? इतने बेटा दे दो, काहू के नहीं हो दुनिया में। कितने?
कम से कम 50-60 हजार तो दे ही दे। कितने? बोले 60,000। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरी से कहा आप मांग लो। उन्होंने कहा महाराज मुझे 60,000 नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। लेकिन लगा दी, जितनी ताकत जितनी शक्ति मेरी बहन की 60,000 पुत्रों में हो उतनी मेरे एक में ही होनी चाहिए। और एक पुत्र हुआ, उसका नाम लिखा है कपिल। और 60,000 पुत्रों के भी नाम लिखे हैं भागवत में। अंदाजा लगाओ 60,000 के अगर नाम गिनने में लग जाएं तो 7 दिन में केवल नाम ही नाम हो पाएंगे और कुछ काम होने वाला नहीं। 60,000 एक पुत्र हो गया। देखो भैया जी, मैं चारों शास्त्रों को लेकर चलता हूं। भागवत में सबसे ज्यादा बेटा हैं सगर के, और रामायण में सबसे ज्यादा बेटा किनके हैं? रावण के। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इतिहास में बेटा किसके हैं? पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है बाको लेडीज को, बेनजीर भुट्टो। एक बार पत्रकारों ने पूछा मैडम आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए? बोले मैंने नहीं किए। बोले अल्लाह की देन है। समझना, 24 बच्चे। तो आज 60,000 एक बच्चा हो गया। अब तो सगर की गर्मी रुके नहीं, और रुकेगी कैसे? जब हमारे 2-2, 3-3 लड़के हैं तब तो राइफल पूरे मौनीपुरा के 17 है। और जिसके 60,000 एक बच्चा हो गया होगा उसकी गर्मी रुकेगी भैया? कोई सवाल ही नहीं होता। सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, बिगुल बजवा दिया। यति निवार धर्मम भेरी घोषेण सर्वस। 60,000 एक बच्चा हो गया। बहुत बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया है। भागवत में सबसे बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया है सगर ने। और रामायण में तुलसी बाबा लिखते हैं सबसे बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किसने किया है? रामायण में किया है मेघनाथ ने लक्ष्मण को मारने के लिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यज्ञ कहां हुआ है? यही आमलखेड़ा में। तो आज आप ये जानते हो अश्वमेघ यज्ञ में मेरे बंधुओं घोड़ा छोड़ा जाता है। सगर ने घोड़ा छोड़ा। इंद्र को चिंता हो गई कि अगर इसका अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। रामायण कहती है ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पराई विभूति। आज अश्वमेघ यज्ञ में मेरे भाई घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र को चिंता होगी। कल मैं बता चुका हूं इंद्र नाम नहीं है, इंद्र पद है। इंद्र का नाम है पुरंदर। इंद्र उसको कहते हैं जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है उसी को इंद्र बना दिया जाता है। जैसे जो 2 से 3 सीटें ले आता है उसको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो आज मेरे बंधुओं इंद्र ने कहा कि अगर इनकी अश्वमेघ यज्ञ पूरी हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र ने घोड़ा पकड़ा और जो कपिल मुनि जी थे एक अकेले उनके आश्रम में घोड़ा बांध दिया। कपिल मुनि का आश्रम यहाँ किसी भाई ने देखा है? कहां है? कहां है? गंगा सागर में। गंगा सागर में और कुछ नहीं है, केवल वहां पे कपिल मुनि का ही आश्रम है। घोड़ा बांधा, घोड़ा वही बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में। और जब वही घोड़ा बांधा कपिल मुनि के आश्रम में मेरे बंधुओं, अब तो सगर के बेटाओं ने घोड़ा ढूंढा लेकिन घोड़ा मिला नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना हो गया, घोड़ा नहीं मिला। पिताजी घोड़ा नहीं मिला। सगर बोले तुम मेरे 60,000 बेटा हो, अगर घोड़ा पृथ्वी में भी गड़ा हुआ हो उसको भी खोद के ला सकते हो। तो रामायण में लिखा है जो पृथ्वी को खोदने की बात आई, सगर के 60,000 बेटा फावड़ा ले लेके आए, पृथ्वी को खोदना शुरू किया। रामायण कहती है
माता पिता और गुरु की बानी, 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 बिना विचार करो शुभ जानी, बिना विचार करो शुभ जानी। माता पिता जिस बात की कह दे उस पे विचार मत करो, गुरु जिस बात की कह दे विचार मत करो, काम करना प्रारंभ कर दो, कार्य में सफलता मिलेगी। पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, खोदते 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 प्यास लगी। उन्होंने कहा लाओ बगल में कपिल भैया का आश्रम है, लाओ पानी पी लूं। और बगल में पानी पीने के लिए गए कपिल मुनि के आश्रम पे, तो क्या देखा कि घोड़ा वहीं बंधा है और कपिल मुनि जी तपस्या कर रहे हैं। लौट के भाइयों में आया, घोड़ा को देखकर बोला भैया भैया, अरे हम तुम घोड़ा के लिए परेशान है, देखो घोड़ा भी मिल गया और घोड़े को चुराने वाला भी मिल गया, घोड़ा भी मिल गया, घोड़े को चुराने वाला भी मिल गया। कहां है? देखो वो बैठा है। 60,000 पुत्र थोड़ी थोड़ी मिट्टी का डेला लेके आए। श्लोक कहता है हन्यताम हन्यताम पाप इति सैष्णो सैष्णो द्वयम, मारो मारो, इसने हमारा घोड़ा चुराया है। और जो 60,000 पुत्रों ने डेला मारा कपिल मुनि में। क्यों भैया? एक आदमी को दाबने के लिए 60,000 लोगों को कितनी कितनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी? इतना ही तो दब जाओ, क्योंकि 60,000 बहुत होता है। हन्यताम हन्यताम पाप इति पाप सैष्व सैष्व, मारो मारो। जो हन्यताम हन्यताम कह के मारा मेरे बंधुओं, कपिल मुनि के नेत्र खुले और 60,000 भाई सामने आ गए और 60,000 सामने आकर वो जल करके भस्म हो गए। क्यों? कि किसी की तपस्या बिगाड़ोगे तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखो भैया, कपिल मुनि की खास भाइयों ने तपस्या बिगाड़ना चाहिए, लेकिन खुद भाई जल करके भस्म हो गए। तो मैं कहता हूं, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भाई है खास, चाहे अपना बेटा है, चाहे चाचा है, चाहे ताऊ है, अगर धर्म के काम को कोई बिगड़वाना चाहेगा तो पहली बात तो यह है कि बिगड़वा नहीं सकता है, क्योंकि नजर भगवान की है। पहली बात तो यह है कि बिगड़वा नहीं सकता है, और अगर फिर भी बिगड़वाना चाहा तो मेरा सामरिया सेठ उसे कभी माफ नहीं करेगा। आज बहुत बच्चे बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहा हूं? अरे हाँ, तो आज मेरे बंधुओं घर के ही घर में जल के भस्म हो गए 60,000 चतुर शत्रुओं का ये काम है। चतुर शत्रु जो होते हैं सामने लड़ाई नहीं लड़ते, घर घर में फैक्शन करवा देते हैं, भाई भाई में फैक्शन करवा देते हैं, पिता पुत्र में फैक्शन करवाते हैं, इसलिए शक्ति कम रह जाती है, इसलिए फिर शत्रु आराम से विजय प्राप्त कर लेता है। इंद्र ने फूट पड़वाई के नहीं, घोड़ा पकड़ा और घोड़ा पकड़ के जो कपिल मुनि के यहाँ बांध दिया, जिससे भाई भाइयों में बिगाड़ हो गई, सब जल के भस्म हो गया। जब सब जल करके मेरी वो भस्म हुआ, अब अपने भाइयों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर कपिल मुनि गंगा लाना चाहे, लेकिन सफल नहीं रहे, क्योंकि हर आदमी हर काम में सफल नहीं होता है भैया।
पढ़ाई लिखाई तो हमारे बच्चों ने की कि नहीं? कोई जरूरी है कि सबकी नौकरी लग जाए? सब खेती करते हैं, कोई जरूरी है कि सब खेती में राजा हो जाए? सब आलू करते, कोई जरूरी है कोई राजा हो जाए? कोई खेत ले लेता है और कोई खेत बेच लेता है। हर काम में हर आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आज मेरे बंधुओं, इनका वंश आगे चला और इनके जो है पुत्र हुए हैं अंशुमान। अंशुमान ने अपने बुजुर्गों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर गंगा को लाना था, लेकिन ये भी सफल नहीं रहे। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप पृथ्वी पर गंगा को लाना चाहे, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने घोर तपस्या की है, तब भगीरथ पृथ्वी पर गंगा को लाए हैं। कैसे लाए हैं? आप बड़े प्रेम से कथा श्रवण करिए बंधुओं। भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी की स्थापना की है, आराधना की है। ब्रह्मा जी मेरे सगर के 60,000 मेरे बुजुर्ग जमीन में धसे हैं, उनका उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी गंगा को छोड़ दो पृथ्वी पर। भगीरथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं गंगा को तो छोड़ दूंगा, लेकिन भगीरथ ये गंगा पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में चली जाएगी, इसलिए पहले किसी देवता को प्रकट करो। तो भगीरथ महाराज ने अपने बटेश्वर वाले भोलेनाथ को प्रकट किया। हे भोलेनाथ, आओ और आकर के मेरे अच्छे काम में मदद करो। और आज मेरे बंधुओं, भोलेनाथ की आराधना की, भोलेनाथ प्रकट हो गए अपनी जो है लंबी जटाओं को फैला करके, और भगीरथ के कहने पर भोलेनाथ बैठ गए। जब उनके कहने पर भोलेनाथ बैठ गए बटेश्वर वाले, ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा छोड़ी, भोले बाबा की लंबी जटाओं में उलझ गई। लंबे समय तक घूमती रही गंगा मैया। भगीरथ बोले प्रभु, हे बटेश्वर वाले भोलेनाथ, मैं तो पृथ्वी पे इसलिए गंगा को लाया था कि मेरे बुजुर्गों का उद्धार करेगी, तुमने तो बीच में ही पकड़ लिया। क्या किया? हमारे बुजुर्गों का उद्धार करने के लिए प्रभु गंगा को छोड़ो। भोले बाबा ने कहा कहां है गंगा, चलो तुम्हारे बुजुर्ग कहां हैं। एक भोले बाबा ने जटा उखाड़ी पृथ्वी पर डाल दी। आगे भगीरथ चलते हैं और पीछे गंगा मैया चलती है। पर्वतों से होकर के गंगा निकलती चली जा रही है। सागर के 60,000 बुजुर्गों का उद्धार कर दिया। गंगा मैया जाकर के सागर में मिल गई। भागीरथ लाए, इसलिए इसका नाम पड़ गया भागीरथी। बोलिए भागीरथी मैया की। एक बात और बता दूं बंधु, पहला नाम गंगा और भागीरथ लाए, इसीलिए द्वितीय नाम हो गया भागीरथी। लेकिन तीसरा नाम क्या है भागीरथी का, मालूम है किसी को? है तीसरा नाम नहीं मालूम? चलो मैं बता रहा हूं। तीसरा नाम है गंगा का, वो है जांगवी मैया। जांगवी। जांगवी नाम क्यों पड़ गया, कैसे पड़ गया? जब भगीरथ गंगा को लाए तो एक संत जिनका नाम था जांग ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा बड़ी तेज चली जा रही थी और संत तपस्या कर रहे। वहीं लोटा सोटा कमंडल बमंडन सब वहीं पड़ो। गंगा तेजी में चली जा रही, सब चीज को बहा ले गई। अभी मैं बोल के चुकाऊं, काऊ की तपस्या करोगे तो भैया बुरा तो लगेगा। जांग ऋषि को आया क्रोध और पूरी गंगा उठाई और पूरी गंगा को पी गए संत राम का नाम लेके। जब समुद्र को अगस्त्य मुनि पी गए और गंगा को ये पी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जांग ऋषि पी गए, क्योंकि रामायण कहती है अत की अवज्ञा करे जो कोई और क्रोध प्रगट ज्ञानियों के होई। ज्ञानियों को अक्सर भैया क्रोध आ जाता है, और जिसे क्रोध नहीं आए समझ लो ये ज्ञानी
है भी नहीं। एक न एक तो अवगुण हर जीव में होता है, हर शरीर में होता है। तो मेरे भाई क्रोध आया, जांग ऋषि को पूरी गंगा को उठाया, पी गए। अब भागीरथ ने पूछे देखा हरी झंडी लैन साहब पीछे गंगा थी ही नहीं। आए लौट के प्रभु ऐसे तैसे तो भोले बाबा पे छुड़वाई पृथ्वी पे, उसको तुमने पी लिया, अब हमारे बुजुर्गों का उद्धार कैसे होगा। फिर उन्होंने कहा प्रभु गंगा को छोड़ो। तो उन संत ने अपनी जांग चीरी और जांग से गंगा मैया बाहर निकाल दी, इसलिए नांग पड़ गया उनका जांगवी मैया। बोलिए जांगवी मैया की। आज भी हम आप लोग गंगा में नहाने जाते हैं, जांगवी मैया में भागीरथी में नाम एक ही है ना। नहाने जाते हैं और नहा करके अपने जीवन को कल्याण मानते हैं बंधुओं। लेकिन भागवत में, रामायण में, गीता में यह भी बताया है हम हिंदुओं को पाप से मुक्त करने वाली है ये गंगा मैया। हर आदमी को गंगा मैया का स्नान करने के लिए जाना चाहिए। और आप मुझे ये भी मालूम है नहाए भी होंगे, या भागवत से पहले कितने लोग गए थे नहाने? 50। एक और ले जाते, क्या मने जाते 3 गाड़ी। आप खूब नहाए होंगे। कितनी देर तक नहाए? नहाना भी चाहिए, स्विमिंग पूल में जैसे नहाते हैं 2-2, 3-3 घंटे। अच्छा 2 घंटा में? अच्छा लोरी भी करें जैसे भैंस लोते का है। वाह जेई के सब जने बहुत बढ़िया करे आए तुम तो। वाह भैया ऐसे भागवत के बाद और जाइयो। हाँ कलश से रहे। लेकिन एक बात सुनो, ये गंगा जो है तरण तारणी है इसका नाम। गंगा में स्नान करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए ये भी भागवत में बता दिया। सीखो इससे। कभी हमें गंगा में कूद कूद के नहीं नहाना चाहिए मेरे बंधुओं। गंगा में जाओ ऐसे नहाओ अपने शरीर से गंगा मैया का जल हिल भी नहीं पावे, ऐसे नहाना चाहिए। क्यों भैया? यहां तक गए लोग मैंने इतना करते हुए गंगा में देखे कि नहाए और जो गंदे कपड़े हैं, अपवित्र कपड़े हैं, बाद में गंगा मैया में ही धो लिए। कहां जाए? बालू पैरों से लग गई, जूता चप्पल पहने और गंगा में ही पैर धो लिए। क्या करना चाहिए ऐसा? जितना तुमने पुण्य नहीं किया उतना पाप कमा लिया मेरे बंधुओं। कभी भी अपवित्र कपड़े हमें गंगा मैया में धोने नहीं चाहिए। कभी भी जूती चप्पल और तो तुम लोर लोर के नहाए रहे। मेरे बंधुओं गंगा जीवन देती है, लेती नहीं है, लेकिन पापियों को जितनी जल्दी निगल सके वो निगल लेती है। आपने देखा उत्तराखंड में लोग गए थे, काय को गए थे? दर्शन करने गए थे। और भगवान का दर्शन करने पर तो आदमी को सुख शांति मिलती है। गए थे पुण्य करने, लेकिन वहां पापियों का सर्वनाश कर दिया। तुम्हारे आज मंगलवार है, मैं भी गया था आज बालाजी पे दर्शन के लिए। क्या सब लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं? दर्शन करने के लिए लोग कम जाते हैं, उल्टे सीधे कर्मों के लिए लोग ज्यादा जाते हैं। और फिर कहें कि बाबा हमें तेरी शरण में आए हुए 6 साल हो गई, तूने कुछ असर नहीं दिया। असर तो तब देगा जब अपनी वाणी और मन को सुधार के जाएगा, तब बाबा असर देगा। तो मेरे बंधुओं गंगा में हमें कभी कूद कूद के नहीं नहाना चाहिए। अरे ये गंगा इतनी पवित्र है कि स्वयं भोले बाबा ने अपने सर पे धारण किया है गंगा मैया को। भोले बाबा ने कहां रखा है? सर पे। और हम लोग क्या करते हैं? जो भगवान ने भी सर पे धारण किया है उसमें अपने जूता चप्पल धोते हैं, उसमें अपने कपड़े धोते हैं। घर नहीं नहाए 1 महीना और वहां शैम्पू थे, साबुन से नकमोय दे। अरे भैया पाप धोने के लिए जा रहे हो, अपना मैल मन दो। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है?
मैं गंगा को स्वच्छ करवा दूंगा। लेकिन वो कितनी भी ताकत लगा ले वो गंगा को स्वच्छ नहीं करवा सकते। हाँ, अगर हम आप जो है संकल्प ले लेंगे कि हम गंगा स्वच्छ रखेंगे तो गंगा अवश्य स्वच्छ हो जाएगी। तो ऐसी चीजें हमें गंगा में कभी पॉलीथन, उल्टी सीधी वस्तु गंगा यमुना में किसी भी नदी में डालनी नहीं चाहिए, तब ये गंगा उद्धार हमारा करेगी। एक बार बोलो गंगा मैया की। एक बात और बता दूं जी, 11 बार गंगा नहाओ, 5 बार कुंभ नहाओ और 1 बार गंगा सागर नहाओ, तब वो फल मिलता है। और एक नदी ऐसी है कि 1 बार उसमें नहा लो तो 11 बार गंगा, 5 बार कुंभ और 1 बार गंगा सागर का फल एक ही नदी में नहाने से मिल जाता है। और वो नदी तुम्हारे बिल्कुल बगल में बह रही है। समझना मेरी बात को, कितनी बड़ी उपमा दे दी है। 11 बार गंगा, 5 बार कुंभ, हरिद्वार या इलाहाबाद कुछ भी मान लो, या नासिक, और 1 बार गंगा सागर नहाओ तब वो फल मिलता है। और एक नदी तुम्हारे बगल में ऐसी बह रही है, घर के बगल में, अगर 1 बार उसमें नहा लोगे तो 1 बार से वो फल मिल जाता है। तो सही बताओ, वो नदियां अच्छी हैं, गंगा सागर अच्छा है कि वो नदी अच्छी है जो तुम्हारे घर के बगल में बह रही है? अब वो तुमने देखी है। अब जिसको तुम जानते हो, कौन सी है नदी, वो क्या नाम है उसका? नहीं जानते हो? कोई कह रहा वो नहर है, कोई सिरसा। वो नदी है तुम्हारे माता और पिता। माँ बाप के चरण धोखे अगर उस पानी से आप 1 बार नहा लोगे तो कुंभ में, गंगा सागर में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो भैया गलत है कि सही? लोग वहां जा रहे हैं गंगा नहाने और पापा जी बैठे हैं प्यास से, 3 दिन से पानी नहीं दिया, काहे का गंगा सागर। लोग जा रहे हैं भंडारा करने वृंदावन में, मैया 3 दिन से भूखी बैठी है, एक रोटी के लिए रो रही है, उसको रोटी नहीं दी। क्या फायदा तुम्हारा वृंदावन में? क्यों भैया? कोई फायदा नहीं है। इन सब चीजों को छोड़ो और एक ही धर्म है। जब तक हमारी माँ बाप हो तब तक हमारे लिए कोई तीर्थ बताए नहीं है। घर अगर जितना वृंदावन गंगा जी पे पैसा जाने में खर्च होगा, अगर उतना पैसा तुमने माँ बाप की सेवा में लगा दिया ना, तो तुम्हें वो दुआ देगा जो बिहारी जी तुम्हें कभी दुआ नहीं दे सकते। बंधुओं, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं एक बार, जिनकी सास ससुर जिंदा हैं वो हरिद्वार नहीं जावे, कुंभ नहाने नहीं जावे, गंगा नहीं जावे, बालाजी नहीं जावे। आप लोग कह रहे हो कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, बालाजी पे जा रहे हो और डोकरा डुकरिया में डंडा दे रहे हो, क्यों भैया? बालाजी तार देगा हमें? बालाजी नहीं तारेगा। भगवान कहता है पहले इनकी पूजा कर, बाद में मेरी शरण में आ तो तेरा मैं उद्धार कर दूंगा। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। तो माँ बाप के चरण धोके 1 बार हमें उस जल से जीवन में जरूर नहाना चाहिए, तो हमारा ये गंगा मैया उद्धार करेगी। देखो 320वीं कथा कह रहा हूं, तुम्हारी 37 साल की उम्र में मैं आज तक मैं कभी गंगा नहाने अकेला नहीं गया। जब भी गया हूं 5 बार अपनी मां के साथ गया हूं। अपनी तो वही बूढ़ी मैया है भैया, उसी को नवा दो, उसके रोज कपड़े दे दो, अपना तो सारा तीर्थ वही है। तो आपसे भी प्रार्थना करता हूं, जब आप गंगा नहाने जाएं तो अपने बूढ़े माँ बाप को जरूर ले जाएं। मैं अकेला कभी गंगा नहाने आज तक के रिकॉर्ड में नहीं गया, और जब तक अपनी जननी जिंदा है तब तक मैं जाऊंगा भी नहीं। ऐसी कृपा करना बिहारी जी। आपसे भी कह रहा हूं, अगर जाओ तो माँ बाप को लेके जाओ, क्योंकि आपका जीवन तो बहुत है, लेकिन हो सकता है कि माँ बाप का जीवन ज्यादा नहीं हो। बोलिए गंगा मैया की। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद गंगा नहाने से। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम। एक बार बोलो। कभी प्यासे को पानी खिलाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। बोलिए गंगा मैया की, जोर से बोल दो जय जय श्री। तो ये गंगा अवतरण की आपने कथा सुनी। हर किसी को, हर हिंदू को गंगा नहाने जाना चाहिए अपने माँ बाप के साथ में। इनका वंश आगे चला और इन्हीं के वंश में इन्हीं के पुत्र हुए खटवांग। खटवांग के पुत्र हुए हैं दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत। और अब देखो, अब मैं आ गया रामायण पे, और रामायण सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। मैंने बता चुका हूं, दोनों कहता हूं, राम कथा और भागवत कथा। और आज दिन भी अच्छा पड़ गया है। कौन सा दिन है? मंगलवार। और मैं बालाजी के दर्शन भी करके आया हूं। जब तक हनुमान जी नहीं आएंगे तब तक ये राम कथा प्रारंभ नहीं होगी, और करनी भी नहीं चाहिए। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम को, सो बैठियो पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आओ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो सुन लो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। बोलो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन